वेलकम टू साइबर नेक्सस CCNA डे 3। आज के इस सेशन में हम कुछ टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि OSI मॉडल क्या होता है, TCP/IP मॉडल क्या होता है और नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि राउटर और स्विच क्या होते हैं और ये नेटवर्किंग के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। ये सब आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। सो वन बाय वन हम इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। OSI मॉडल से स्टार्ट करते हैं। ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल। OSI मॉडल एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझने और बनाने में मदद देता है। ये मॉडल टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर सिस्टम के काम को 7 लेयर्स में तकसीम करता है, जहां हर लेयर का अपना काम होता है, जैसे कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा किस तरह से पहुंचता है हमें ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि डाटा को किस तरह से इंक्रिप्ट करना है, किस तरह से तैयार करना है और जब वो दूसरी डिवाइस तक पहुंचेगा किस तरह से उसको डिक्रिप्ट करना है और डाटा को रिप्रेजेंट करना है। तो वन बाय वन हम इन 7 लेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास 7 लेयर्स मौजूद हैं OSI मॉडल की। सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। वन बाय वन हम इन लेयर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन का आखिरी और सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। ये वही लेयर है जो यूज़र या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है। इसका काम ये होता है कि यूज़र की इंस्ट्रक्शन को सिस्टम समझ सके और डाटा को उसी फॉर्मेट में दिखाए जो सॉफ्टवेयर को समझ आए। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको कवर करते हैं, देखते हैं। ये लेयर सीधा यूज़र की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन करती है, जैसे जब आप वेब ब्राउज़र, ईमेल क्लाइंट या फाइल ट्रांसफ़र टूल यूज़ करते हैं तो ये सब कुछ इसी लेयर के ज़रिए काम करते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कॉमन प्रोटोकॉल्स, उनको डिस्कस करती हैं, जैसे कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए HTTP का यूज़ किया जाता है। SMTP ईमेल भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। DNS ये क्या करता है कि वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा को ऐसे फॉर्मेट में दिखाया जाता है जो एप्लीकेशन को समझ आए, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस वगैरह। एंड टू एंड इंक्रिप्शन ये लेयर इंश्योर करती है कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन स्मूथली हो, बिना इस बात की परवाह किए कि डाटा किस तरह से दूसरे रास्ते से जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है। नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर OSI मॉडल की 6th लेयर है। इसका काम ये होता है कि डाटा को ट्रांसफ़र करना, इंक्रिप्ट करना और कंप्रेस करना, ताकि एप्लीकेशन लेयर और नीचे वाली ट्रांसपोर्ट लेयर के दरमियान डाटा ठीक फॉर्मेट में गुजरे। ये लेयर इंश्योर करती है चाहे दोनों सिस्टम का आर्किटेक्चर अलग हो, लेकिन डाटा दोनों को सही फॉर्मेट में समझ आए। इसके की पॉइंट्स की बात करें, डाटा ट्रांसलेशन ये लेयर डाटा को एक फॉर्मेट से दूसरे में कन्वर्ट करती है। मिसाल के तौर पर EBCDIC IBM फॉर्मेट को ASCII टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती है, या फिर JSON से XML फॉर्मेट में तब्दील करती है। डाटा इंक्रिप्शन इसका काम होता है डाटा को सिक्योर करना, यानी ट्रांसमिशन से पहले डाटा को इंक्रिप्ट करना और रिसीव होने पर डिक्रिप्ट करना। ये डाटा के साइज को कम करती है ताकि ट्रांसमिशन फास्ट हो, जैसे लार्ज फाइल्स को कंप्रेस करके भेजना ताकि बैंडविड्थ कम लगे। सिंटैक्स एंड सेमांटिक्स ये लेयर इंश्योर करती है कि डाटा का स्ट्रक्चर सिंटैक्स और मीनिंग सेमांटिक्स दोनों ठीक हों, ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों डाटा को सही समझ सकें। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेशन लेयर। सेशन लेयर OSI मॉडल की 5th लेयर है। इसका काम होता है कम्युनिकेशन सेशंस बनाना, कंट्रोल करना और एंड करना, यानी कि एक सेशन को स्टार्ट करना, कंट्रोल करना और एंड करना। ये लेयर जब दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है तो उनके दरमियान सेशन बनाती हैं कम्युनिकेशन का, उसको कंट्रोल करती है, स्टार्ट करती है और फिर एंड करती है।
इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, की फंक्शंस, हम इसको देखते हैं। सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। ये लेयर कम्युनिकेशन सेशन को स्टार्ट करती है, उसे मैनेज करती है और काम खत्म होने पर बंद करती है। जैसे कि एक फ़ोन कॉल सबसे पहले डायल किया जाता है, बात की जाती है और फिर हैंग अप कर दिया जाता है। सेशन कंट्रोल ये इंश्योर करती है कि डाटा का रिलायबल एक्सचेंज हो। अगर कनेक्शन टूट जाए तो उसका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है। तो ये सेशन लेयर अगर ये इंश्योर करती है कि डाटा की रिलायबल एक्सचेंज हो रही हो। डाटा सिंक्रोनाइजेशन सेशन लेयर चेक पॉइंट्स या मार्क्स लगाती है। अगर ट्रांसमिशन बीच में फेल हो जाए तो वहां से दोबारा रिज्यूम हो जाए, ना कि स्टार्ट से। कम्युनिकेशन मोड्स ये लेयर डिसाइड करती है कि कम्युनिकेशन किस मोड में हो, फुल डिप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स या फिर सिंप्लेक्स मोड के अंदर हो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर OSI मॉडल की फोर्थ लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम दो कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के दरमियान डाटा को बराबर, मुकम्मल और सही तरीके से भेजना होता है। ये इंश्योर करती है कि डाटा बिना एरर के सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और जिस तरह से डाटा को भेजा गया है इसी तरह से डाटा वापस मिल जाए। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। जब डाटा बहुत बड़ा होता है तो ये लेयर उसे छोटे हिस्सों में यानी सेगमेंट्स में तकसीम करती है, डिवाइड करती है। जब डाटा दूसरी साइड पहुंच जाता है तो ये लेयर वापस सेगमेंट्स को दोबारा जोड़ देते हैं और एक फाइल बना देते हैं, डाटा को कंप्लीट कर देते हैं। ये इंश्योर करती है कि डाटा जो है वो रिलायबल तरीके से पहुंच चुका है। फ्लो कंट्रोल सेंडर और रिसीवर के दरमियान डाटा की रफ्तार को कंट्रोल करता है ताकि दोनों डिवाइसेस स्मूथली डाटा एक्सचेंज कर सकें। ये रोकती है कि सेंडर ज़्यादा डाटा एक साथ भेजकर रिसीवर को ओवरलोड ना कर दें। ये एरर्स की डिटेक्शन करती है और उसको दुरुस्त करती है, करेक्ट करती है। कनेक्शन मैनेजमेंट जब कम्युनिकेशन शुरू होती है तो ये लेयर कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है। जब डाटा एक्सचेंज खत्म हो जाता है तो कनेक्शन क्लोज करती है। TCP प्रोटोकॉल यानी ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। मल्टीप्लेक्सिंग अगर एक ही सिस्टम में मल्टीपल एप्लीकेशन जैसे ब्राउज़र्स, ईमेल, फाइल शेयरिंग काम कर रही हों तो ये लेयर उन सब को अलग अलग पोर्ट नंबर के ज़रिए कंट्रोल करती है ताकि डाटा मिक्स ना हो। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। ये OSI मॉडल की थर्ड लेयर है। इसका काम है कि डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सही रास्ते से पहुंचाना। इस लेयर का ताल्लुक राउटिंग और IP एड्रेसेस से होता है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं और हम इसको डिस्कस करते हैं। राउटिंग यानी कि बेस्ट पाथ जो है वो सिलेक्ट करना, डाटा को बेहतरीन और सही रास्ता देकर उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ये डिसाइड करती है कि डाटा किस राउट और नेटवर्क से गुजरे। पैकेट फॉरवर्डिंग डाटा को पैकेट की सूरत में आगे भेजा जाता है। हर राउटर डाटा को नेक्स्ट डिवाइस तक फॉरवर्ड करता है। लॉजिकल एड्रेसिंग हर डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस दिया जाता है जैसे कि 192.168.0.1। ये IP एड्रेस हेल्प करता है कि डाटा सही डिवाइस तक पहुंचे। फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली अगर डाटा का साइज बड़ा हो तो ये लेयर डाटा को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तकसीम करती है, डिवाइड करती है। रिसीवर साइड पे इसके हिस्सों को दोबारा से जोड़ दिया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क की ट्रैफिक को मैनेज करती है ताकि डाटा को स्मूथली ट्रांसफ़र किया जा सके टाइम पर। नेक्स्ट है डाटा लिंक लेयर। ये OSI मॉडल की सेकंड लेयर है। डाटा लिंक का काम दो सीधे कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान रिलायबल कनेक्शन को इंश्योर करना होता है। ये लेयर डाटा को फिजिकल लेयर के जरिए भेजने से पहले तैयार करती है और ट्रांसमिशन के दरमियान एरर को डिटेक्ट करती है और करेक्ट करती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है फ्रेमिंग।
तो फ्रेमिंग क्या होता है कि डाटा को फ्रेम्स में तकसीम करना। नेटवर्क लेयर से मिलने वाले डाटा को फ्रेम्स में डिवाइड करती है। फ्रेम्स एक डाटा का टुकड़ा होता है जिसमें स्टार्ट एंड और कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। डाटा भेजने के बाद ये चेक करती है कि डाटा भेजने के बाद कोई एरर तो नहीं आया। अगर एरर आया है तो उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर कोई एरर आ जाता है तो ये डाटा को दोबारा से भेजती है। फ्लो कंट्रोल, ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करती है ताकि ज़्यादा डाटा एक साथ रिसीव करने से ओवरलोड ना हो जाए। इससे ट्रांसमिशन स्मूथ और एफिशिएंट रहती है। एक्सेस कंट्रोल, जब एक नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस एक ही लिंक या मीडियम जैसे वाईफाई, ईथरनेट पर होती हैं तो ये सब लेयर्स डिसाइड करती हैं कि कौन डिवाइसेस पहले डाटा भेजेगी। ये कोलिजन से बचने में मदद करती है। मैक एड्रेसिंग, हर डिवाइस का यूनिक मैक एड्रेस होता है। ये लेयर मैक एड्रेस का यूज़ करके डाटा को सही डिवाइस तक भेजती है, सिर्फ उसी डिवाइस को जिसके ऊपर डाटा को रिसीव होना है। फिजिकल लेयर ओएसआई मॉडल की पहली लेयर है और सबसे नीचे वाली लेयर है। इसका काम होता है रॉ बाइनरी डाटा यानी 0 और 1 फॉर्म के अंदर डाटा को तब्दील करना और फिजिकल मीडियम जैसे कि केबल्स या वायरलेस सिग्नल्स के जरिए भेजना। ये लेयर फिजिकल डिवाइसेस, वायर्स और सिग्नल के दरमियान काम करती है, यानी कि डाटा को असल में मूव करने की जिम्मा इस लेयर का होता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे कि सिग्नल ट्रांसमिशन, डाटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, कॉपर केबल्स, लाइट सिग्नल्स, फाइबर ऑप्टिक्स या रेडियो सिग्नल्स जैसे कि वाईफाई में तब्दील करती है ताकि ये फिजिकल मीडियम के ज़रिए भेजा जा सके। डाटा रेट कंट्रोल, ये डिसाइड करती है कि डाटा किस स्पीड से ट्रांसमिट होगा, बिट्स पर सेकंड, ताकि दोनों डिवाइसेस एक बराबर स्पीड पर बात कर सकें। फिजिकल मीडियम, इस लेयर में वो ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिनके ज़रिए डाटा गुजरता है, जैसे कि कॉपर केबल्स, ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस सिग्नल्स जैसे कि वाईफाई, ब्लूटूथ, टोपोलॉजी एंड कनेक्टिविटी। नेटवर्क की डिवाइसेस किस तरह से फिजिकली जुड़ी होती हैं, उनकी लेआउट क्या होती है, ये सब इस लेयर में डिफाइन होता है, जैसे स्टार टोपोलॉजी, बस रिंग टोपोलॉजी वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं टीसीपी आईपी मॉडल यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल 5 लेयर पर मुश्तमिल होता है जो नेटवर्क कम्युनिकेशन के फंक्शंस को डिफाइन करता है। बेसिकली ये 4 लेयर के ऊपर मुश्तमिल होता है, लेकिन टेक्स्ट बुक्स जैसे कि सिस्को आईटी एसेंशियल वगैरह में इसको 5 लेयर में एक्सपेंड किया जाता है। यहाँ पर टीसीपी मॉडल की लेयर्स मौजूद हैं, तो हम इसको देखते हैं। ओएसआई मॉडल की लेयर्स को कंबाइन करके 4 लेयर्स बनाई जाती हैं ओएसआई मॉडल की। आसान अल्फाज में अगर हम समझे तो ओएसआई मॉडल की लेयर्स को हम मिलाकर 4 लेयर बनाते हैं टीसीपी मॉडल के लिए। सो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को मिलाकर एप्लीकेशन बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर एज इट इज़ और डाटा एंड फिजिकल लेयर को मिलाकर नेटवर्क लिंक लेयर बना दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल की। सबसे पहले बात करते हैं टीसीपी की। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी के कुछ की पॉइंट्स हैं, हम उसको देखते हैं। रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड, टीसीपी 2 डिवाइसेस के दरमियान राब्ता बनाता है यानी कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है और फिर डाटा ट्रांसफ़र करता है। जब तक दोनों साइड का राब्ता ना हो यानी कि दोनों डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन ना हो जाए तब तक वो डाटा को नहीं भेजता। 3 वे हैंडशेक, 3 वे हैंडशेक डाटा भेजने से पहले टीसीपी 3 स्टेप प्रोसेस यूज़ करता है जिसे 3 वे हैंडशेक कहते हैं। सेंडर सिंक्रोनाइज भेजता है, रिसीवर सिंक्रोनाइज एक्नॉलेजमेंट रिप्लाई करता है, सेंडर एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इससे दोनों तरफ राब्ता कंफर्म होता है, कनेक्शन कंफर्म होता है। टीसीपी डाटा को छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करता है
हर सेगमेंट के साथ सीक्वेंस नंबर होता है ताकि रिसीवर इन सेगमेंट्स को सही ऑर्डर में जोड़ सके। एरर चेकिंग एंड रीट्रांसमिशन, अगर कोई पैकेट गुम हो जाए या डैमेज हो जाए तो टीसीपी उसे दोबारा भेजता है। इससे इंटेग्रिटी बरकरार रहती है, यानी डाटा वैसे का वैसा मिलता है जैसे भेजा गया था। इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र और वेब ब्राउजिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यूडीपी, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये अनरिलायबल और कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल होता है। इसमें रिलायबल एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होता। ये डाटा को दोबारा ट्रांसमिट नहीं करती अगर डाटा लॉस या डैमेज हो जाता है, लेकिन ये फास्ट और मोर एफिशिएंट है टीसीपी से। इसको हम कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर स्ट्रीमिंग वीडियोस, ऑनलाइन गेमिंग एंड वॉइस ओवर आईपी। अब हम बात करते हैं राउटर एंड स्विचेस। राउटर और स्विचेस एसेंशियल कंपोनेंट है नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये मैनेज करते हैं नेटवर्क की ट्रैफिक को, इंश्योर करते हैं एफिशिएंट डाटा ट्रांसमिशन को। राउटर की बात करें तो ये मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन को बरकरार रखता है, इनेबल करता है कम्युनिकेशन। तो ये डिटेक्ट करता है कि डाटा को भेजने के लिए बेस्ट पाथ कौन सी है। तो ये डिटेक्ट करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करता है। ये एक्ट करता है एज अ सेंट्रल मैनेजमेंट पॉइंट फॉर द नेटवर्क। ये नेटवर्क के अंदर एक सेंट्रल मैनेजमेंट पॉइंट के तौर पर काम करता है, यानी कि सारा नेटवर्क का काम जो है वो इसके ऊपर हो रहा होता है, डिपेंड होता है। इसके अंदर एडवांस फीचर्स होते हैं जैसे कि सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और नेट। एग्जांपल लें तो सिस्को ISR 4000 सीरीज राउटर्स। स्विचेस की बात करते हैं तो प्रोवाइड अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट टू डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क। तो ये डिवाइसेस के दरमियान एक पॉइंट होता है, यानी कि ये मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करता है। यानी कि हम मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक सिंगल पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर हम अपने इस स्विच को राउटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनेट के साथ हो पाए। स्विच के अंदर जिस डिवाइस को डाटा सेंड किया जाता है, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक डाटा जो है वो रिलायबल सेंड किया जाता है। इसके अंदर एडवांस फीचर होते हैं जैसे कि VLANs, STP और लिंक एग्रीगेशन, जैसे कि सिस्को कैटलिस्ट 9200 सीरीज स्विचेस। इन दोनों का कंपैरिजन करें तो पर्पस की बात करें तो राउटर जो है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, जबकि स्विच जो होता है वो एक नेटवर्क के अंदर यूज होता है जो मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। राउटर लेयर 3 के ऊपर काम करता है, जबकि स्विच जो है वो लेयर 2 के ऊपर काम करता है। राउटर डाटा को सेंड करता है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है IP एड्रेसेस को यूज़ करते हुए, जबकि स्विच जो है वो मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हुए डिवाइसेस के दरमियान डाटा को सेंड करता है। राउटर के अंदर नेट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, जबकि स्विच के अंदर VLANs, लिंक एग्रीगेशन फीचर्स होते हैं। आई होप ये आपको इस सेशन से OSI मॉडल, TCP मॉडल और नेटवर्क डिवाइसेस जैसे अभी हमने डिस्कस किया राउटर और स्विच के बारे में क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि किस तरह से हमारा डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और साइबर नेक्सस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।